G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। पाकिस्तान समेत 76 तरक्की पजीर ममालिक को 1 साल के लिए कर्जों पर रियायत। रिलीफ तमाम आलमी मालियाती इदारों की तरफ से है। इत्तलाक 1 मई से हो जाएगा। G20 के फैसले से पाकिस्तान को मालियाती गुंजाइश मिलेगी। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी से IMF की नुमाइंदा की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का G20 ममालिक आलमी मालियाती इदारों के इक़दामात का खैर मकदम। इमरान खान से मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की मुलाकात। IMF से $1.4 बिलियन के इजाफी पैकेज से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वफाकी वज़रा और मुआवनीन की शिरकत। कोरोना के फैलाव का जायजा। सूबों में वायरस की सूरत हाल और कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। Prime Minister Imran Khan has proposed to the Secretary General to launch a global initiative for debt relief for developing countries to help them combat coronavirus. Does the Secretary General have a response to this proposal? I think the Prime Minister's initiative is basically in the same spirit as the Secretary General's own position. एंटोनियो गुतेरेस इमरान खान के हम आवाज। कर्जों की छूट के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। आलमी इदारों की जानिब से कर्जों पर रिलीफ जरूरी है। चाहते हैं गरीब मुल्कों के वसाइल वबा पर खर्च हों। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। कोरोना मजीद 17 जाने ले गया। मुल्क भर में अब तक 124 अमवात। पंजाब में 3217, सिंध में 1668, खैबर पख्तूनख्वा में 912 और बलूचिस्तान में 280 अफराद मुतासर। मखसूस कारोबार की इजाजत का नाजायज इस्तेमाल। कई शहरों में ताजिरों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। कहीं हजाम की दुकान पर हुजूम, कहीं शटर गिराकर कारोबार। कसूर, खानेवाल, ठट्ठा, सेहवन, जैकबाबाद में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सिंध में लॉकडाउन का 25वां रोज। पाबंदियों में मजीद सख्ती। लोगों को बाहर निकलने से कैसे रोका जाए। कराची पुलिस ने भारी जुर्मानों की तजवीज दे दी। सूबे में मोटर एक्ट के नफाज की भी सिफारिश। लॉकडाउन जितना सख्त होगा दुरानिया उतना ही कम होगा। शहरी ताउन करें तो नाके लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए सखर का दौरा। दुकानदारों से गपशप, समाजी फासला रखने की हिदायत। महदूद रहें, महफूज रहें। पंजाब में लॉकडाउन बरकरार। शहर शहर फौजी जवान और पुलिस एहलकार तैनात। आने जाने वालों से पूछगछ। बिला जरूरत बाहर निकलने वालों की पकड़ धकड़। बेशतर को वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी बंद। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़े इल्तिजा के साथ हकायक सामने रखे, हाथ बांध के दरखास्त करते हुए कुछ बातें कही, वजीर आजम साहब की तारीफें की। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, हुकूमती तर्जमानों ने एक यलगार कर दी। बदतमीजी के हद तक जाते हुए उन्होंने CM सिंध के उस जज्बे को खराब करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बर वक्त इकदाम नहीं किए। सूबों को वसाइल भी नहीं दिए जा रहे। मुराद अली शाह ने अच्छे अल्फाज में वजीर आजम का जिक्र किया।
हुकूमती तर्जुमानों ने सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से निपटने के लिए विफाक सिंध हुकूमत की भरपूर मदद करने के लिए तैयार। सूबाई हुकूमत को आईना दिखाना जरूरी था। सेहत के शोबे में बेहतरी लाई जाए। तनकीद सिर्फ इस्लाह के लिए की जाती है। विफाकी वजीर अली जैदी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। कोरोना के बाइस रमजान बाजार न लगाने का फैसला। आवाम को बराह रास्त रिलीफ की मंजूरी। नकद रकम अदा की जाएगी। उस्मान बुज़दार की तकसीम का शफाफ निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला का लाहौर, शेखुपुरा और दीगर शहरों का फ़ज़ाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दाम का जायजा। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत ऑल पार्टीज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। अरकानी असम्बली से प्री बजट तजावीज़ तलब। यास्मीन राशिद की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तमाम अजला में टेस्टिंग की सहूलत बढ़ा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत का इजहार ख्याल। विफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवां हफ्ते वतन लाने का फैसला। वापसी पर मुसाफिरों को 7 रोज करंटीना में रखने का प्लान। वज़ीर आज़म की तुरखम बॉर्डर पर करंटीना के कयाम के लिए हिदायत। भारत में कोरोना के बायस फंसे 40 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वतन पहुंच गए। बंद होने के बावजूद बॉर्डर को खोल दिया गया। 24 घंटे के दौरान बेल्जियम में 417, स्पेन में 318 हलाकतें, मैक्सिको में 43 और इंडोनेशिया में 27 अफराद दम तोड़ गए। अमेरिका में आज अब तक 25 जिंदगियों के चिराग गुल। ईरान में भी 92 अमवात। अमरीकी मईशत की बहाली की तैयारियां। हलाकतों का बदतरीन वक्त गुजर चुका। 1 मई से पहले मुआशी सरगर्मियों का आगाज होगा। खेलों की इजाजत भी देंगे। ट्रंप का ऐलान। डेमोक्रेट्स ने मईशत जल्द खोलना गुनाह करार दे दिया। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FIA को जवाब जमा करा दिया। कॉपी वजीर आजम को भी भिजवा दी गई। तहकीकाती अफसरों को अशिया से मुतल्लिक समझने का तजर्बा नहीं था। कीमतों के तयन के तरीक़ाकार से भी नावाकिफ थे। एसोसिएशन का मौक़िफ़। सैयद फ़खर इमाम का इस्तीफा मंजूर। शहरयार आफरीदी को कश्मीर कमेटी का नया चेयरमैन बना दिया गया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन नैब का एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस का दौरा। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी का बगौर जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग और हाई प्रोफाइल केसेस पर ब्रीफिंग। दस माह से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी बदतरीन सियासी इंतकाम। नैब अब तक रेफरेंस दायर करने में नाकाम रहा। आवाम की जेब पर डाका डालने वाले इमरान माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं जवेरिया ज़ैर। मैं हूं रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में विफाकी वज़रा मुआवनीन खुसूसी ने शिरकत की है। वजीर आजम को सूबों में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में विफाकी वज़रा मुआवनीन खुसूसी ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म को सूबों में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत यह अहम इजलास हुआ जिसमें कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों से मुतालिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है।
और कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए अहम ऐलान सामने आया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तिब्बी अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी और हेल्थ प्रोफेशनल्स को इजाफी तनख्वाह 1 अप्रैल से मिलेगी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि खुदा न खास्ता अगर कोई मुलाजिम जाँ बहक हुआ तो लवाहिकीन को शहदा पैकेज भी दिया जाएगा। लॉकडाउन पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में 4 नई लेबॉर्ट्रीज तैयार हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब ने कहा कि हेल्थ केयर कमीशन की मंजूरी के बाद लेबॉर्ट्रीज फंक्शनल हो जाएंगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में तकरीबन 56,000 टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। अब तक पंजाब हुकूमत 46,000 से ज़ायद लोगों के टेस्ट कर चुकी है और ये भी कहा कि हमारा हर कदम सूबे के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहा है। आजमाइश की इस घड़ी में साबित कदम रहते हुए चैलेंजेस से निपटेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह उन्हें दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मसरूफ मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक अवामी आगाही मुहिम को सराहा। वबा से निमटने के लिए उलमा कराम का ताउन दरकार है और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत जल्द उलमा कराम के वफ़द से ख़ुद मुलाकात करेंगे। वो वज़ीर आज़म ने कहा कि उलमा कराम ने हर मोड़ पर और हर मुश्किल की घड़ी में हुकूमत की रहनुमाई की है। माह रमज़ान के पेश नज़र उलमा कराम की मुशावरत से लाहे अमल मरतब किया जाएगा। खबर यह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 9% पर आ गई है। 1 माह में स्टेट बैंक ने तीसरी बार शरह सूद में कमी की है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 9% पर आ गई। 1 माह में स्टेट बैंक ने तीसरी बार शरह सूद में कमी की है। इसकी तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा शहरियार जंजुआ से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मजमूई तौर पर 1 माह में शरह फीसद में 4.25% की कमी हो गई है। अभी जो स्टेट बैंक ने प्रेस लिस्ट जारी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि मजमूई तौर पर आलमी मईशत में शदीद गिरावट देखी जाएगी साल 2020 में। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत पर भी इसके असरात पड़ेंगे, लेकिन मईशत को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक ने बहुत से इकदाम लिए हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स के लिए और जो कंपनी छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं उनके लिए, दुकानदारों के लिए, सैलरीड पेशा अफराद के लिए, जिन लोगों ने कर्ज लिए हुए हैं उनके कर्जों के लिए, सबके लिए बहुत सारी सहूलतें दी हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने मजीद शरह सूद में कमी की है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत मुल्क में चलाया जा सके। साथ ही स्टेट बैंक ने अपनी प्रेस लिस्ट में यह भी लिखा है कि क्योंकि मुल्क में लॉकडाउन है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर्ट होने के बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। साथ ही एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर पे भी इसके असरात पड़ेंगे। डिमांड कम होगी, महंगाई में लेकिन कमी आएगी और इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं उसका पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.